एयरपोर्ट पहुंच चुका है जो भारतीय थे उनका शव लेकर के। एयरफोर्स का विमान है जो कि पहुंचा है, कोची पहुंचा है कुवैत से। सीएम पिनराई विजयन ने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी है। पैंतालीस भारतीय मजदूरों की दुखद मौत हो गई थी। उनके शव इस वक्त यहां पहुंचे हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन भी वहां पर मौजूद हैं। 45 भारतीय मजदूरों की मौत हो गई थी। कोची एयरफोर्स के विमान से ये शव पहुंचे हैं और सबसे पहले पिनराई विजयन ने श्रद्धांजलि दी। आयुष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आयुष, बेहद ही दुखद हादसा और खुद हमने देखा है कि गृह राज्य मंत्री भी लगातार संपर्क में हैं, फैमिलीज के भी। पीएम मोदी ने भी बैठक की थी। अब 45 भारतीयों के शव लेकर ये विमान पहुंचा है। जी बिल्कुल सचिन, ये बहुत दुखद हादसा विदेश की धरती पर होता है, कुवैत में होता है, जहां पर आग लगने से 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है और इसमें से अधिकतर लोग भारतीय थे। और उन शवों को लेकर एक इंडियन एयरफोर्स का विमान कोची में लैंड करता है। 31 शव कोची में उतार लिए जाते हैं और अभी भी ऐसे 19 शव हैं जो अभी उतारे जाने, माफ़ कीजिएगा, अभी भी ऐसे 14 शव हैं जो उतारे जाने बाकी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त हम मौजूद है। पालम एयरबेस ये है, यहाँ पर अभी वो विमान लैंड करने वाला है। एम्बुलेंस यहां पर लग चुकी है क्योंकि वीडियोग्राफी अंदर मना की गई है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी गई है, इसलिए एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। और एयरपोर्ट के अंदर जो पार्किंग है वहां पर एम्बुलेंस आनी शुरू हो गई है। अलग अलग राज्यों से एम्बुलेंस आ रही है, अलग अलग राज्यों की गाड़ियां यहां पर आ रही हैं। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि अधिकारी, चाहे वो पश्चिम बंगाल से हो, उड़ीसा से हो और उत्तर प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, उन राज्यों के अधिकारी यहां पर आने शुरू हो गए हैं। परिजन यहां पर पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर का वक्त है जब विमान यहाँ पर उतरेगा, विमान यहाँ पर लैंड करेगा। उसके बाद जो भी पार्थिव शरीर कुवैत से लाए गए हैं वो कोची के रास्ते दिल्ली पहुँचे हैं और परिजनों को वो जो शव हैं वो पकड़ दे दिए जाएंगे। जी सचिन। और इसमें बाकी जो है मतलब परिजन भी पहुंचे हैं क्योंकि गृह राज्य मंत्री लगातार संपर्क में थे। जी बिल्कुल, गृह राज्य मंत्री लगातार इस पूरे मामले में उन्होंने संज्ञान लिया। जैसे ही वो उन्होंने चार्ज संभाला अपने मंत्रालय का, उसके बाद वो कुवैत रवाना हुए। कुवैत में उन्होंने उन अस्पतालों का भी दौरा किया जहां पर वो लोग मौजूद हैं जो इस आग के घटना से बच गए थे, लेकिन बुरी तरीके से झुलसने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन लोगों से भी गृह राज्य मंत्री वहाँ पर जाकर मिले थे। उसके बाद लगातार वो उन परिवारों से भी संपर्क में रहे जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था इस दुखद हादसे में। वो लगातार उस प्लेन में मौजूद रहे जो शवों को लेकर यहां पर आ रहा था। कोची में भी वो मौजूद थे और अभी उनकी गाड़ी लग चुकी है। पालम एयरपोर्ट पर किसी भी वक्त गृह राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह यहां पर आ सकते हैं और राज्यों से भी गाड़ियां आनी शुरू हो गई है, अधिकारी आने शुरू हो गए हैं। ये कयास लगाया जा रहा है कि श्रद्धांजलि उन लोगों को यहां पर भी दी जाएगी। परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं, एम्बुलेंस आ चुकी है, शव वाहन यहां पर आ चुके हैं। परिवार बहुत दुखी है। कुछ लोगों से हमने ऑफ द कैमरा बात की थी क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है एयरबेस के अंदर, तो उन्होंने यही बताया कि उनको शुरुआत में हादसे की सूचना भी नहीं थी। कई ऐसे परिवार थे जो ये बात बता रहे हैं कि उनके बेटे की शादी होने वाली थी, जुलाई में वो घर आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये दुखद सूचना उन लोगों को मिलती है। काफ़ी लंबे समय तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था क्योंकि परिवार के लोगों की बात नहीं हो पा रही थी अपने प्रियजनों से। जब आग में जलने की वजह से उनका फ़ोन, उनका सिम कार्ड बुरी तरीके से जल चुका था, जिस बिल्डिंग में वो मौजूद थे, उन लोगों से उनकी बात नहीं हो पाई तो परिवार निराश हो गया, हताश हो गया। लेकिन कुवैत में मौजूद भारतीय एम्बेसी ने तुरंत कार्रवाई की, हेल्पलाइन नंबर जारी किया, उन तमाम लोगों की पहचान की गई जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, उनके परिजनों से संपर्क किया गया भारत में और उन लोगों को पल पल की खबर, पल पल की अपडेट्स एम्बेसी के द्वारा दी गई थी। जी सचिन। और कितनी देर में यहाँ पर विमान पहुंचेगा, फिर उसके बाद परिजनों को दिया जाएगा शव? जी लैंडिंग टाइम बताया जा रहा था कि 4 बजे तक विमान यहाँ पर लैंड कर जाएगा, लेकिन अभी तक विमान लैंड नहीं किया है। फिलहाल कयास ये लगाया जा रहा है कि और 5 से 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 4:30 बजे तक विमान दिल्ली में पालम एयरबेस पर लैंड होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से एम्बुलेंस आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, परिजनों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, अलग अलग राज्यों से अधिकारी आ रहे हैं, उससे ये कयास लगाया जा रहा है कि बस अब कुछ ही मिनट का वक्त है जब वो विमान यहाँ पर लैंड करेगा और उन सभी लोगों को जिन्होंने अपने प्रियजनों को कुवैत में खो दिया था, जो दिल्ली और आसपास के
के राज्यों से के रहने वाले हैं, उन लोगों को उनके प्रियजनों का पार्थिव शरीर जो है वो सौंप दिया जाएगा। जी। और फिलहाल एक सवाल ये भी उठा था, जिस हालात में वो रह रहे थे, जैसे वहाँ पर हालात थे, किस तरीके से रहते थे, परिजनों को जानकारी तक नहीं थी। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल उठा था कि जिस प्रकार से वो लोग वहाँ पर रह रहे थे, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, तो एक चीज़ होती है कि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती कि सब अपने लिए घर ले सके या अपने लिए अलग से कमरा भी ले सके। कई बार क्या होता है कि 4-5 लोग या 7-8 लोग एक ही कमरे में रहते हैं, मजबूरी होती है, पैसा बचाना होता है, भारत में भी परिवार को पैसा देना होता है, वहाँ पर भी अपना घर चलाना होता है, वहाँ पर भी अपना पेट भरना होता है, कमरे का भाड़ा देना होता है, राशन लेना होता है, तमाम खर्चे दूसरे देश में भी होते हैं और घर वालों को भी पैसा भेजना होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो इंसान कहीं ना कहीं अपना कम कर लेता है, एडजस्ट करने लग जाता है, एक ही कमरे में रहने लग जाता है, एक ही बिल्डिंग में कई लोग रहते हैं, एक कमरे में 7-7 8-8 लोग रह रहे होते हैं। तो इस चीज़ की जानकारी अमूमन तौर पे परिवार को लोग नहीं देते कि परिवार परेशान ना हो, कहीं परिवार को बुरा ना लगे। इस चक्कर में जो लोग होते हैं वो इन चीज़ों को छुपाते हैं। अब कई परिजन ऐसे मिले जिनको जानकारी थी कि किन हालातों में वो लोग वहाँ पर रह रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये चीज़ जानकर और ज़्यादा दुख हुआ कि कितनी बुरी हालत में उनके परिवार का एक व्यक्ति वहां पर अपना गुजारा कर रहा था। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी बात करेंगे, क्योंकि इस अग्निकांड में यूपी के गोरखपुर के रहने वाले 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस पीड़ित परिवार से हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने बात की। वैद के मंगाव शहर में बहुमंजिला इमारत में अचानक आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरी इमारत आग की चपेट में आ जाती है और उसमें 42 मजदूरों की मौत हो जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी के रहने वाले हैं। अब ऐसे में अगर हम बात करें यूपी के, तो बनारस, गोरखपुर और आसपास के सभी जो है जनपद हैं, वहाँ पे कोई ना कोई मजदूर उसमें अपने जान गंवा चुका है। और ऐसे में गोरखपुर की अगर बात करें तो 2 ऐसे मजदूर हैं जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। ऐसे ही एक घर पे हम मौजूद है जहां अंगद गुप्ता हैं और अंगद गुप्ता के घर पे हम मौजूद है। पूरा परिवार गमगीन है। आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और बाकायदे परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, बाकायदे उन्हें दिलासा दे रहे हैं। चूँकि कहा जाता है कि जब घर का मुखिया, चूँकि अंगद गुप्ता घर के मुखिया थे और उन्हीं से पूरा परिवार चलता था। 3 बच्चे हैं उनके, जिनमें एक बेटी है, ग्रेजुएशन कर चुकी है, और 2 बेटे हैं। ऐसे में पूरा परिवार गमगीन इसलिए है क्योंकि घर का मुखिया उनको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। तो कहीं न कहीं वो परिवार अब पूरी तरह से बेसहारा हो गया है। अब ऐसे में आसपास के लोग पहुंचकर उन्हें दिलासा दे रहे हैं। हम उनकी पत्नी से और उनके परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं कि कब वो गए थे, क्या पूरा मामला था। क्या नाम है आपका? और अंगद आपके पति थे, कब गए थे, कहाँ कमाने गए थे? कुवैत गए थे और मेरा नाम रीता देवी है। 8 साल से वो वहीं पे रह रहे थे, मतलब आते थे जाते थे। क्या वो मॉल में रहते थे, बिलिंग वाला काम करते थे मॉल में। कैसा काम चल रहा था? आपसे बात हुई? कब आए थे? क्या पहले जो उस कंपनी में थे वहाँ अच्छा काम चल रहा था। फिर जब 10-15 दिन हुआ दूसरे मॉल में आए हैं, मतलब वहाँ से सारे वर्कर को निकाल दिया गया था, तो वो लोग दूसरे मॉल में आए, ज्वाइनिंग किए थे। 15 दिन हुआ अभी। तो वहाँ इतना ज़्यादा काम था, 2 शिफ्ट में था। एक 10:30 बजे से 4:30 बजे से तो ड्यूटी लगा था, फिर थोड़ा सा रेस्ट मिलता था, फिर 10:30 बजे से 12 बजे 12:30 बजे ड्यूटी करते थे। इसके पहले वो नवंबर में जब आए थे तो कितने दिनों तक रुके थे और क्या आपसे बात हुई थी उस दौरान? क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे, बच्चों को घुमा रहे थे, मतलब कुछ कर नहीं रहे थे, बस बच्चों के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, मतलब बिता रहे थे। हाँ, मतलब फैमिली के साथ कुछ काम हम नहीं कर, मतलब वो सोचते थे कि जितना दिन हम रहें 2 महीना, कि हम अपने बच्चों के साथ रहें। जी सर। मंगलवार को सर। सर सुबह 10:30 बजे बात हुई, तो ये पढ़ाई वढ़ाई के बारे में बात चल रही थी बच्चों के। इससे बात किए, इससे भी बात किए, इससे भी बात किए, और ऊपर काम चल रहा था सर, मतलब देख रहे हैं जगह, मतलब पता चलने के लिए तो हम लोगों को रात में पता चल गया था, लेकिन काफ़ी रात में पता चला। तो सवेरे जैसे पता चला है कि हमारे वार्ड की घटना है, तो हम तुरंत यहाँ पे आए हैं, मौके पे मौजूद हैं तभी से। अब देखिए अंगद जी, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे बालिग हैं और 1 बच्चा नाबालिग है। एक लड़की BSc 3य वर्ष पास कर चुकी है, दूसरा BSc 2nd ईयर में, तीसरा अभी 3rd में पढ़ता है, 9 साल का है। परिवार में एकमात्र वही कमाने वाले थे
और रोजी रोटी के चलते उनको इस देश से छोड़ करके विदेश जाना पड़ा और इस परिवार का मात्र एक वही साधन थे जो रोजी रोटी के तौर पे कार्य करते थे। तो कुवैत अग्निकांड में मारे गए भारतीयों ने वाराणसी के रहने वाले इंजीनियर प्रवीण माधव सिंह भी इसमें शामिल है। उनकी मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल सुबह तक प्रवीण माधव सिंह का शव वाराणसी पहुंचने की उम्मीद है। बुधवार को सुबह 4 बजे कुवैत में एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग जाती है, जिसमें 45 भारतीयों की मौत हो जाती है। हालांकि इसमें विदेशी भी शामिल थे। और देखिए, मैं जहां मौजूद हूं, ये बनारस के गायत्री धाम नगर कॉलोनी का ये मकान है। इसमें प्रवीण माधव जी रहते हैं। हालांकि अब इस प्रवीण माधव इस दुनिया में नहीं है। कुवैत के जब बिल्डिंग में आग लगी थी उस समय प्रवीण माधव भी उसमें मौजूद थे। इसमें वो दिवंगत हो गए। हालांकि प्रवीण माधव मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 20 साल से यही मकान में रहते हैं। इसके पहले प्रवीण माधव बनारस में आए थे 2 महीना पहले छुट्टी बिताने के लिए। फिर उसके बाद फिर से वो कुवैत जाते हैं। हालांकि कुवैत में NBTC एक कंपनी है जिसमें कोऑर्डिनेटर है और परिवार के लोग हैं। देखिए, जब सूचना लगा कि प्रवीण माधव दिवंगत हो गए, अब इस दुनिया में नहीं रह गए, तो परिवार के लोग काफ़ी निराश हैं और बैठे हुए हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि मिट्टी कल शाम तक आएगी। देखिए, परिवार के उनके बड़े भाई हैं और बड़ी दुख की बात है। हमारे साथ विकास जी किस तरीके से जानकारी लोगों को मिली थी वहाँ से? यही नहीं चाह रहा था, मैं आपसे कह रहा था ना। अब एक उनसे ले लीजिए, थोड़ा सा सही कहेंगे। जानकारी कैसे मिली थी ये हमें बताइए। जानकारी कहीं ना कहीं हमारे परिचित हैं वहाँ पर ऑलरेडी, उनके माध्यम से हुई थी। जानकारी हम लोग को मिली थी कि भाई घटना ऐसी घटी है। कंफर्म नहीं थे हम लोग, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पर लोगों से कंफर्मेशन मिली। कब से कुवैत में प्रवीण माधव रहते थे? 10 साल के आसपास से रह रहे हैं वहाँ पर। क्या करते थे वहाँ पे? एडमिन डिपार्टमेंट में थे। बस। परिवार में और कौन कौन लोग हैं उनके जान हैं? पिताजी हैं, उनका खुद का परिवार है, 2 बच्चियां हैं, बस उनका छोटा एक भाई है, उनका परिवार है यहाँ पर सभी लोग। इंडिया जो पूरा इस दुख में आपके साथ खड़ा है, कब तक मिट्टी आ जाएगी? कल का टाइम उन लोगों ने दिया है 8 से 10 बजे के बीच का। ऐसे आई थिंक शाम तक हो सकता है क्लियर करेंगे, कंफर्मेशन देंगे दोबारा। बनारस के अधिकारियों से भी लगातार संपर्क हुआ सभी है? लोगों से संपर्क में है, सभी लोगों ने सहयोग किया है, सभी लोगों का फ़ोन भी आया और वो आए भी हैं। सब लोग आए भी मिले। इंडिया न्यूज़ के माध्यम से सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय सही सलामत सही समय पर उपलब्ध करा दे, उस से देखना चाहते हैं हम लोग, इच्छा है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, प्रवीण के भाई हैं विकास, इन्होंने बात किया है। हालांकि जब ये जानकारी लगी भारतीय दूतावास के ज़रिए, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बनारस के आलाधिकारी है उनको आदेश दिया कि आप विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में रहें, हर छोटी बड़ी जानकारी आप लेते रहें।